खुलेआम बारिश में चिड़िया की सुहागरात वाली कहानी। आज ये भूतिया चिड़िया सुबह सुबह अपना मेकअप कर रही थे क्योंकि उसे आज टोनी चिड़िया के घर पर उसके साथ शादी की बात करने के लिए जाना होता है, क्योंकि भूतिया चिड़िया टोनी चिड़िया से शादी करके उसके साथ सुहागरात मनाना चाहती थी। और फिर भूतिया चिड़िया टोनी चिड़िया के पास जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में टुनटुनी चिड़िया की केक की दुकान दिखती है। तो फिर वो बोली, ओ टुनटुनी चिड़िया, मैं आज टोनी चिड़िया के घर पर उससे शादी की बात करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आज तुम मुझे अपनी दुकान का सबसे अच्छा केक दो जिसे टोनी चिड़िया खाकर मेरे साथ बारिश में सुहागरात मना ले। ओ भूतिया चिड़िया, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम अपने हाथों से बना हुआ जादुई केक दूंगी जिसे तुम टोनी चिड़िया को खिला देना और फिर वो तुम्हारे साथ ही शादी करेगी और फिर तुम्हारे साथ बारिश में सुहागरात मनाएगी। और फिर टुनटुनी चिड़िया यह सब कहकर भूतिया चिड़िया को एक बहुत सुंदर 3 मंजिल वाला केक दे देती है। और फिर भूतिया चिड़िया उस केक को लेकर टोनी चिड़िया के घर पर आ जाती है और फिर बोली, ओ टोनी चिड़िया, मेरा नाम भूतिया चिड़िया है और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए 3 मंजिल वाला सबसे सुंदर केक लाया हूँ, इसलिए अब तुम मेरे केक को खा लो और फिर जल्दी से मुझसे शादी कर लो। ओ भूतिया चिड़िया, टोनी चिड़िया से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे पहले टोनी चिड़िया के पास शादी करने के लिए आया हूँ, इसलिए टोनी चिड़िया सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी और आज हम दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होगी। ओ टुन्नू चिड़िया और भूतिया चिड़िया, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद करो और मैं अब उसी से शादी करूंगी जो मेरे लिए दूर जंगल में लगा एक जादुई आम के पेड़ से, जिसकी रक्षा एक चालाक बकरी करती है। उस पेड़ से आम तोड़कर मेरे पास लाएगा तो फिर मैं उसी से शादी करूंगी। और फिर टुन्नू चिड़िया आम जादुई पेड़ से आम लेने के लिए जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक तालाब दिखता है, तो फिर वो उस तालाब के किनारे आराम करने लगती है। तभी उधर पीछे से भूतिया चिड़िया आ जाती है और फिर वो टुन्नू चिड़िया को बैठा देख उसे अपने जादुई पिंजरे में कैद कर देती है। और फिर वो जादुई आम लेने के लिए आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है और फिर वो उस पेड़ की रक्षा करने वाली बकरी बोली, भूतिया चिड़िया, तुम कौन हो और तुम्हें पता है ना कि अब मैं अपने जादुई आम के पेड़ से किसी को भी आम नहीं देती हूँ, और अब तुम यहाँ से अपने घर वापस चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ओ बकरी माता, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुम्हारे इस जादुई पेड़ के आम लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे इस जादुई पेड़ के आम को खाकर ही मेरी माँ की तबीयत ठीक होगी। तो ये भूतिया चिड़िया अपनी माँ की तबीयत के बारे में झूठ बोलकर बकरी माता से उस जादुई आम के पेड़ से एक बड़ा से आम के लेती है। और फिर भूतिया चिड़िया उस जादुई आम को लेकर जल्दी से टोनी चिड़िया के पास आ जाती है और फिर बोलती है, ओ टोनी चिड़िया, देखो, मैं तुम्हारे लिए उस बकरी माता के जादुई आम के पेड़ से आम लेकर आ गया हूँ और आज अच्छी बारिश भी हो रही है, इसलिए अब तुम जल्दी से ये आम खा लो, क्योंकि फिर हमें बारिश में सुहागरात भी मनानी है। लेकिन इधर टुन्नू चिड़िया भूतिया चिड़िया के पिंजरे से छुटकर बकरी माता के पास पहुंच जाती है और फिर वो बकरी माता से बोली, ओ बकरी माता, ये भूतिया चिड़िया आपसे झूठ बोलकर गई है, क्योंकि इसकी माँ की तबीयत एकदम ठीक है और ये इस जादुई आम को टोनी चिड़िया को खिलाना चाहता है और फिर वो उसके साथ सुहागरात मनाना चाहता है, इसलिए अब आप ही टोनी चिड़िया को उस भूतिया चिड़िया का शिकार बनने से बचा सकती हो। ओ टुन्नू चिड़िया, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अब मुझे सब कुछ सच बता दिया है, इसलिए अब मैं टोनी चिड़िया के पास जाऊंगी और फिर उस भूतिया चिड़िया को मार मार कर जंगल में वापस भगा दूंगी। और इधर भूतिया चिड़िया टोनी चिड़िया के साथ बारिश में सुहागरात मनाने ही वाली थी, लेकिन तभी उधर पीछे से बकरी माता आ जाती है और फिर वो बोलती है, ओ भूतिया चिड़िया, तुम टोनी चिड़िया को छोड़ दो और फिर इधर से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम बहुत मारूंगी। लेकिन फिर यह सब सुनकर भूतिया चिड़िया बोली, ओ बकरी माता, मैं एक भूतिया चिड़िया हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, और अब मैं तुम्हारे आंखों के सामने ही टोनी चिड़िया के साथ बारिश में सुहागरात मनाऊंगी। और फिर भूतिया चिड़िया की बातों को सुनकर बकरी माता को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो टोनी चिड़िया को बहुत जोर से घुमा घुमा कर मारती है और टोनी चिड़िया को बचा लेती है।